हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरा चैनल है बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूँ, नए नए आइडियाज़ लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों बिजनेस आइडिया, ब्रेकफास्ट जॉइंट। ये दोस्तों आज के डेट में, आज की बुनियादी समय में आवश्यकताओं को देखते हुए खान पान की सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों के लिए। ये व्यवसाय ऐसा है दोस्तों जिसमें आप बेहतर विकल्प को अपनाते हुए आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए छोटे पैमाने का बिजनेस है, छोटे पैमाने पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ब्रेकफास्ट जॉइंट पॉइंट जो है ये बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ आप लोकेशन चयन करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आप सेटअप जो है वो कॉलेज के आसपास लगा सकते हैं। आप एरिया पहले ढूंढें, कॉलेज के आसपास के एरिया अगर मिल जाए, हॉस्टल्स जहां है, ढेर सारे बच्चे जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं उसके आसपास का एरिया है, वहां पे अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस आपका चलने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। ब्रेकफास्ट में आप अच्छा खासा जो भी आप पूड़ी सब्जी कचौड़ी इस तरीके का जो आइटम्स होते हैं ब्रेकफास्ट में वो आप दे सकते हैं। ऑमलेट्स वगैरह जो भी है, जैसा भी आप लगा सकते हैं, मेन्यू के हिसाब से आप बना ले, सेटअप दे दे। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए, और वो जब कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं तो वो उठते हैं और भागते हैं बाहर में, जो भी है नाश्ता किए, फिर उसके बाद कॉलेज ट्यूशन पे निकल गए। अगर आप बाहर में पढ़ाई किए होगे तो आपको ये पता होगा, आपके साथ भी ये चीज़ होता होगा, क्योंकि बनाने का टाइम ही नहीं है। 7 बजे से कोचिंग है तो आपको 6 बजे उठना है, रेडी होना है, नहाना धोना, फिर उसके बाद आपको निकल जाना। ब्रेकफास्ट आप रास्ते में 10 मिनट दे दिए, कर लिए, फिर उसके बाद आप कोचिंग क्लासेस के लिए निकल गए। तो मेन मुद्दा यहाँ ये है दोस्तों कि ये कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी कमाई। सबसे पहली चीज है कि आपको टाइमिंग आपका इतना अच्छा है कि आप इसको पूरा दिन फ्री रह सकते। सुबह का आप 6 बजे स्टार्ट करो, 10-11 बजे का जो भी टाइमिंग रख करके आप पूरा दिन फ्री हो। आज के इस जनरेशन में जो फास्ट जनरेशन चल रहा उसमें ये वाला बिजनेस जो है काफी ट्रेंड में है। आपने कॉलेज, हॉस्टल्स, ये सब जगहों पे आपने काफी देखा होगा, कई जगह पे ये बिजनेस को चलते हुए ये बिजनेस रन कर रही है। आपके पास बजट कम है तो आप एक ठेला से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सब दोस्तों, आपको शर्माना नहीं है बिजनेस में। अगर आपने शर्म करी तो उसके फूटे करम। बिजनेस में नहीं करना है शर्म। आपको काम कर रहे हो, कहीं चोरी नहीं कर रहे हो, किसी के यहाँ डाका नहीं डाल रहे हो, किसी की लूटपाट नहीं कर रहे हो, ये सब काम गलत है। ये सब काम शर्मिंदगी वाली है। आप बिजनेस शर्मिंदगी वाली चीज है ही नहीं। बेशरम होकर के बेचें। आपको शर्म हो रही है चोरी करने में, अच्छी बात है। बिजनेस करने में शर्म हो रही है तो फिर आपको मतलब ही नहीं है, फिर आपको गलत फहमी में आप जी रहे हो। आपने ये सब हमारे छोटे मोटे शहरों में, छोटे मोटे गांव के एरियो में लोग शर्म करते हैं ज़्यादातर। बड़े बड़े शहरों में देखोगे अच्छे खासे लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, वो शर्माते नहीं है ठेले पे बेचने पे, रेडी पे बेचने पे। तो कम पैसा है, मेरा कहने का यही मतलब है, कम पैसा है तो आप आंख बंद करके ठेले से स्टार्ट करते। कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा एंड आप पैसा अर्न करने लगोगे। आप डेली अगर वहां एक लोकेशन चयन कर लो, डेली आप उस लोकेशन में लगाओगे तो डेली लोग, बच्चे आएंगे, नाश्ता करेंगे, खाएंगे, ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आपके पास जरूर आएंगे। तो आपका फिक्स एक चैनल बन जाएगा, लोगों तक आप पहुंच जाओगे कि हाँ वहां पे अच्छा खासा ब्रेकफास्ट का सिस्टम है। एरिया के हिसाब से आप जिस एरिया में हो, जो एरिया में आपका ब्रेकफास्ट जो ज़्यादा डिमांड में है, उस एरिया, उस मेन्यू के हिसाब से आप अपने ब्रेकफास्ट को तैयार करें। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, कोई फिक्स नहीं है। कहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, सब जगह अलग अलग मेन्यू होता है, अलग अलग लोग पसंद करते हैं खाना। खान पीन अलग है। भारत हमारा देश एक है बट अलग अलग कल्चर है,
तो उस हिसाब से अपना मेनू रखें। अब साउथ में चले जाओगे तो इडली वड़ा का अगर ब्रेकफास्ट का आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड है, अच्छा लोग खाते हैं, लोग बहुत ऐसा चल रहा है आजकल। तो ऑल इंडिया में ये चीज़ चल रहा है, इडली वड़ा सांभर, ये सब नाश्ते में ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है। जिसके पास उससे ज़्यादा पैसा है तो एक गाड़ी बनवाए, उसमें पूरा सेटअप कर दे, किचन डाल दें, उससे 2 फायदा है। गाड़ी वाला तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आप सुबह में यहाँ नाश्ते का कर दें और शाम को कहीं और आप गाड़ी लगा के स्टार्ट करते हैं। आप सोच नहीं पाओगे कि आप कितना पैसा कमा लिए। ना कोई रेंट देने का झंझट, ना कुछ, कोई लफड़ा ही नहीं है दोस्तों। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, गाड़ी में किचन डालना। एक उसमें भी आप कर सकते हो, दो चार चीजें हैं उसमें भी कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है तो नई गाड़ी मत खरीदें, सेकेंड हैंड गाड़ी में किचन सेटअप करें। मोस्टली आपने देखा होगा सेकेंड हैंड गाड़ियों में ही किचन सेटअप किया जाता है या करते हैं, क्योंकि आप गाड़ी कटवा करके आप बनवा रहे हो तो फिर किस लिए नई गाड़ी को बर्बाद करना। अब गाड़ी सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे आपके घर से और लोकेशन तक जाने के लिए, कौन सा हाईवे पे जाना तो है नहीं। तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लें, 2-2.5 लाख 3 लाख में, जो में भी आपको मिल जाए, जैसा आप खरीद सकते हो। फिर उसके बाद उसमें किचन सेटअप करवा लें। अब और 2 टाइम आप सुबह में कहीं और, शाम को कहीं और पे लगा करके आराम से बेच सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये तो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है दोस्तों, गाड़ी वाला जो किचन है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। उससे ज्यादा अगर जिसके पास पैसा है तो शॉप ले सकता है, दुकान में अपना ये सिस्टम परमानेंट फिक्स कर सकता है, ना घटने का झंझट ना कुछ भी। दुकान वाला भी सिस्टम ठीक है, मगर यही है कि आपका थोड़ा सा लॉस होगा कि उसमें आपको रेंट भरना पड़ेगा, बिजली बिल भरनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा लॉस में जाता है। और ये दोनों है, गाड़ी वाले रेड़े वाले, इनको कुछ नहीं देना है किसी को, ये अपना आराम से कमाना है, फिर सॉलिड प्रॉफिट लेकर के निकल लेना है, फिर अगले दिन फिर सुबह देखना है। तो ये सिस्टम है। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लें कि कैसा बजट है मेरा, कैसा मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप अपना बिजनेस को चयन कर लें। तो मुझे तो ये बिजनेस कम पूंजी वालों के लिए बेस्ट लगा दोस्तों। और जिनके पास कम पैसा है, जो बोलते हैं कि मैं कम पैसे से बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस आइडिया है तो बताएं, तो मैं इससे बेटर बिजनेस आइडिया तो है ही नहीं। मैं तो आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि जितना कम से कम पैसे में आपका बिजनेस सेटअप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, धीरे धीरे आपकी कमाई अच्छी होने लगेगी, फिर आप ठेले से होटल पे, होटल से गाड़ी पे, ऐसे चले जाओगे। शुरुआती दौर पे तो आपको स्ट्रगल करना ही है, शुरुआती दौर पे आपको कम पैसे से ही आना है। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही 5 स्टार होटल खोल दो, चले ना चले, आपके पास पूंजी होनी चाहिए, बैकअप नहीं है, अगर नहीं चले तो आप तो रोड पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। अगर पैसे हैं तो पैसे को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है, ताकि लाइफ में बाद में पछतावा ना हो। लोगों को माइंड में भ्रम भी है कि मैं शुरुआती दौर में ही इतना बड़ा काम करूं, इतना अच्छा सेटअप दूं, इतना चकाचक करूं, इतना पैसा इन्वेस्ट करूं कि लोग आएंगे ही आएंगे। वो मूर्ख हैं। जरूरी नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे, जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस चल ही पड़े। आपने सुना होगा 10 बिजनेस में 2 ही बिजनेस चलते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा, बाद बाकी 8 बिजनेस बंद होते हैं। चाहे मार्केट एरिया में हो, चाहे 8 बिजनेस बंद भी ना हो, चल भी रहा हो, तो कोई बिना प्रॉफिट का वो चल रहा है। ऐसे टाइम पास करना, टाइम काटना वाली बात है, कमाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बिजनेस जो भी स्टार्ट करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है। चल रहा कि नहीं चल रहा है, चलने वाला है नहीं है, कमाई मेरी कितनी है, उससे मैं कितना कमा सकता हूँ, ये चीजें मैं सारी चीजें अध्ययन करता हूँ, फिर उसके समक्ष आपके पास लेके आता हूँ मैं चीजें, बातें। मैं ये सब चीज प्रैक्टिकली रूप से मैं अध्ययन करता हूं, पहले देखता हूं, पूछता हूं, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसमें घाटा क्या है, इसमें फायदा क्या है, तभी मैं बिजनेस आइडिया देता हूं, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। हवे में कुछ बात नहीं होती है दोस्तों। और आप ये सब करके देखिए। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में जा करके मैं उसका जवाब दूंगा। और ध्यान रखिए, बिजनेस में आप शर्म बेच दे, शर्म ना करें। चाहे कपड़ा बेच रहे हो, चाहे आप खाना खिला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी व्यवसाय में आप हो, शर्म ना करें। आप हेल्प कर रहे हैं लोगों का, उनकी जरूरतों का पूरा कर रहे हैं,
बिजनेस क्या है? आपने किसी की जरूरत थी, आपने कपड़ा दे करके उसको आपने जरूरत को पूरा किया, तो वो है बिजनेस दोस्तों। बिजनेस में आप ये मत समझो कि मुझे शर्म आ रही है, बेइज्जती हो रहा, लोग क्या समझे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, आप ये गांठ बांध लो, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि ये छोटा काम है, मैं तो इतना ऐसा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम क्यों कर सकता हूँ, तो या तो फिर आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, किसी के यहाँ पे जाकर के मजदूरी कीजिए। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, कोई आपको रोका नहीं है। खुद का बिजनेस आप चल जाएगा तो आप आप अपने जैसे लोगों को भी खटा सकते हो अपने दुकान में, शॉप पे, जो भी है आपका सेटअप है। मगर जिस दिन आप खटना चालू कर दोगे दूसरे के यहाँ, तो आप जिंदगी भर आप खटते रह जाओगे, आपके पास आइडिया ही नहीं होगा और आप निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप बन जाओगे मंथली सैलरी बेसिस पे आप बन जाओगे। जो मंथली सैलरी बेसिस पे एक बार बन गया तो फिर उसके बाद निकलना मुश्किल है, क्योंकि उतना पैसा उसे चाहिए सरवाइव करने के लिए इस धरती पे। तो इसलिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। कोशिश मेरा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमाएं। और ये जो बिजनेस है ब्रेकफास्ट पॉइंट वाला जो है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसको एक बार आप अच्छे से अध्ययन करके और अच्छे से आप इसके में डीप जा करके देख सकते हैं और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी कमाई होगी, मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।